नहीं, इस बारी एक इशू छूट गया ऑपोजिशन से अरे और इन सब के बीच में भी इन छूट सब गया के बीच में छूट गया, वो है एथेनॉल। ना। लास्ट वीक करना था। हाँ, कांग्रेस ने सोचा हुआ था कि हम आखिरी जो हफ्ता है वो उसको डेडिकेट करेंगे। आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक वीडियो भी बनाया था। तो कांग्रेस पार्टी उसमें भी बड़े इनोवेटिव तरीके से प्रोटेस्ट करने की सोच रही थी। जिसमें कुछ गाड़ी, इंजन। खड़गे जी ने देखा तुमने क्या बोला? सुना तुमने खड़गे जी का स्टेटमेंट? बहुत कुछ बोला उन्होंने। खड़गे जी ने बोला कि मैं 84 साल का हूँ और मैं अभी 8-10 साल और चलूँगा, मेरा इंजन ठीक है। क्योंकि मैं उसमें शुद्ध पेट्रोल डालता हूँ, मिलावट वाला नहीं डालता हूँ। तो कांग्रेस के पास एक पूरी स्ट्रैटेजी थी कि हाँ भाई, या एथेनॉल E20 का जो मुद्दा है, उनको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है, तो उसको लेकर हम जाएँगे लोगों के बीच में प्रोटेस्ट करेंगे अलग-अलग अनोखे तरीके से। लेकिन क्योंकि वहाँ तक बात ही गई ही नहीं, राम मंदिर और छात्रों का आंदोलन, इन तमाम लोगों ने, तमाम मुद्दों ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, तो कर नहीं पाए। तो आई थिंक अब ये बाहर प्ले आउट होगा। आप देखिएगा कि कहीं प्रोटेस्ट, कहीं वीडियोस, कहीं इंटरैक्शंस, ये तमाम चीज़ें कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन एथनॉल एक मुद्दा है, कम से कम मैं जानता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर पार्टी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एथनॉल वहीं से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बहुत सारी शुगर मिल्स हैं वहाँ पे। तो महाराष्ट्र में कुछ प्लानिंग हो रही है कि वहाँ पे हम कैसे इसको करेंगे। आप देखिएगा कि अ, E20 मुझे लगता है कि अब मुश्किल करेगा। खड़गे जी के ईंधन से बात से एक मुझे बात याद आई। हुँ, जो इंसानी ईंधन है, जो खाना है, हुँ। उसको लेके एक बात खड़गे जी बोल रहे थे। हाँ, वो निकल रहे थे शार्दुल द्वार से हाँ। और वो अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। मीनवाइल वो अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, उन्होंने आवाज़ लगाई अचानक से, "रेणुका! रेणुका!" एकदम से रेणुका चौधरी फ़ोन पे बात कर रही थी। तो किसी ने बोला कि अरे सर बुला रहे हैं, सर बुला रहे हैं। तो एकदम से वो आई, "जी, जी, यस सर, यस सर।" "अरे तुम इतना स्वादिष्ट साउथ इंडियन भोजन हमारे सांसदों को मत परोसा करो। हुँ, मत खिलाया करो उनको जब संसद चल रही हो, मत खिलाया करो। क्यों? हुँ। ये खा लेते हो संसद में, सो जाते हैं।" वो खा पी के इतना सारा पेट भर के तुम्हारा खाना आते हैं और जब मेरे को अपना काम करवाना है, हाँ। ये सो जाते हैं अंदर संसद में। क्या मतलब है? अब वो सो जाएँगे तो मैं कैसे काम करवाऊँगा? भाई जब संसद चल रही हो तो मत खिलवाया मत करो। खिलाया करो। पता है इस रेणुका जी जेन ज़ी की नेता बनती बन चली गई जा हैं, रही हाँ, भाई। बिल्कुल। वो उनके कभी वो चश्मा पहन के आती हैं, उसमें लिखा हुआ था मोदिया बिंद और दोनों चश्मा अपना चश्मा पहनी थी, दोनों में पर्ची लगाई हुई थी। एक में मोदिया लिखा था, एक में बिंद अच्छा लिखा उनको था। दिख कैसे रहा था फिर? उनको नहीं दिख रहा था, बार-बार नीचे से देख ऊपर रहे। कर रही थी फिर नहीं, चश्मा नीचे से देख रहे। और जैसे ही कोई भी जर्नलिस्ट को देखे तुरंत चश्मा पहन ले और नहीं, बोले इस बार मोदिया बिंद। इस तो बार के मानसून सत्र में मौसमी आपने देखा कि क्रिएटिविटी बहुत दिखी। हाँ, पूरा 17, 18, 19 दिन जो भी रहा, जितना प्रदर्शन हुआ, हाँ, सब में अलग तरीके की क्रिएटिविटी दिखी। बताइए चाहे वो 5 बीजे क्रिएटिविटी बताइए। बहुत ही शानदार 5 क्रिएटिविटी आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला नाम, एक सांसद जो बारिश, गर्मी, तपती धूप, सब में कंटिन्यू खड़े रहना, मकर द्वार पर, प्रशांत प्रशांत पटोले। बिल्कुल। उनकी क्रिएटिविटी क्या थी कि वो पोस्टर्स जो लाते थे हर दिन, उनके एक तो क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता था और वो तमाम चीज़ें अपने संसदीय क्षेत्र के उस एरिया का उठाते थे। आपने देखा होगा रवि किशन जी को, बीजेपी के सांसद, हुँ। उनकी नई तरीके की क्रिएटिविटी। वो कभी आ रहे हैं तो ऐसे करके जा रहे हैं, मौन व्रत। 6-7 दिन तो मैंने देखा उनको कि वो अपना मौन व्रत ही रखे हुए हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। और वो जो है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, अलग उनकी क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी कांग्रेस के सांसद और सपा के सांसद थे, हर दिन एक नया वो कर रहे थे। कभी बोतल में समाजवादी पार्टी के सांसद दूध लेकर के आ रहे हैं, हुँ। दूध का दूध, पानी का पानी अलग, दूध एक बोतल में, पानी एक बोतल में। हाँ। तो पूरे इस संसद सत्र में एक अलग क्रिएटिविटी दिखी, अलग रंग और अजब गजब तरीके के लोग यहाँ पर इसमें दिखाई पड़े। ऐश्वर्या, बताइए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बातों-बातों में उनका ज़िक्र भी चला आएगा। हुँ। आपकी जो वायरल तस्वीर है उसके पीछे की कहानी आप किसको डाँट रही थी या किसको समझा रही थी या क्या सुलह करवा रही थी 2 नेताओं के बीच में? खुद ही बता दीजिए। मैं रवि किशन जी को ये बोल रही थी कि आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा ओह यस, 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 यस ऐसे अपना फ़ोन वो दिया यू कॉल्ड। मैंने कहा मौन व्रत कब टूटेगा? बोले अभी 2 दिन हैं
ये सब तोड़ बात देंगे। ये सब बात कर रहे हैं मौन व्रत है? हाँ, हे भगवान। और ये हो रहा है मकर की आखिरी सीढ़ी पर। मैं यहाँ से गई, वो वहां से चल के आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कब टूटेगा? 2 दिन है तो आज टूट जाएगा? तो मैंने कहा आज बात करेंगे। हाँ, अच्छा इतने में मैं देख रही हूँ रवि किशन जी की आंखें जो हैं एकदम, अच्छा स्टार तो हैं ही, तो एक्टर हैं ही अच्छे, आंखें एकदम एकदम मतलब बड़ी-बड़ी और सुर्ख एकदम लाल। मनी फॉलोज एकदम। माय मैंने बोला, ब्रदर। पीछे पलट के देखा तो मनोज तिवारी उतरते हुए आ रहे। मैंने कहा अरे भाई साहब आज ऐश्वर्या आ जाएगा मजा, अब इनके बीच में कुछ होगा। हाँ उतर के आए मनोज जी, रवि किशन जी, सब बढ़िया, कैसे हैं, गले मिलेंगे? अब मैं वहां बीच में खड़ी हूँ, मैं 2 कदम पीछे हटी, मैंने कहा वाकई में क्या पता गले मिले। मौसमी वो गले मिल लिए, अरे वाह वाह वो आपने गले मिल समझौता लिए, करा दिया मैंने करा दिया समझौता। अच्छा उसके बाद जब मनोज जी गए तो मैंने पूछा, मैंने कहा रिलेशन क्या है? लव हेट रिलेशन है ऐश्वर्या ये, और अच्छा। अभी का नहीं है, 16-17 सालों का हमारा लव हेट रिलेशनशिप मुझे है। लग रहा है कि उनके व्रत का उनको फल मिल गया। एक होता है ना 16 सोमवारी रखी जाती है कि अच्छा पति या अच्छी पत्नी मिल जाए, तो तुमने वो लगता रखा है था तुमने रखा था हाँ, हाँ। तो खतरा। वही लगता है समझ कि रहे हो राहुल तुम? रवि किसने लगा रहा? तूने, तेरी बीवी ने? इसी ने रखा होगा इसने रखा है, हाँ। बस ठीक है। तो मैं भी अच्छा इंसान हूँ। हाँ, तो हम तो वो लगता है जो व्रत जो है ना उनका फल व्रत मिल का गया फल उन्हें। मिल गया और 2 भाई हाँ। मिल गया दोबारा से मिल दोबारा। गए। ऐश्वर्या जो कह रही है ना मनोज तिवारी रवि किशन वाली जो हिस्ट्री और केमिस्ट्री है, मतलब मुझे एकदम से याद आया कि क्या क्या मतलब जो स्पॉटलाइट जैसे रेणुका की भी बात कर रहे हैं, तो मिसेस गांधी जो है वो जानती है, मतलब मुझे कोई नेता बता रहा था कि मौसमी जब हम लोग पुरानी वाली संसद में थे और उस वक्त मैडम जो है पूरा स्पीयरहेड करती थी, तो बकायदा लिखा जाता था कि कौन कौन आज बोलने वाला है और बकायदा सांसदों की अटेंडेंस लगती थी, क्योंकि हम लोग सिर्फ 44 थे और इतने कम थे कि रोज मैडम अटेंडेंस लेती थी कि कौन आज सदन में आया और नहीं आया, और ड्यूटी लगती थी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, क्योंकि सेकंड हाफ में लंच के बाद जो है कम लोग होते कम थे, होते लोग थे। चले जाते थे, तो बकायदा 2 बजे के बाद कौन कौन सांसद रहेंगे लोकसभा में, सोनिया गांधी खुद ये मॉनिटर करती थी कि भाई इन जिनकी ड्यूटी लगी है वो लोग आए कि नहीं आए। इसी में रेणुका चौधरी के लिए कह रही थी, क्योंकि जब मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं तो रेणुका चौधरी के हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो जब मॉर्निंग मीटिंग्स होती है तो रेणुका चौधरी बड़ी मुखर है Firebrand, ना, विल डू firebrand। दिस विल डू दैट व्हाट आर दे डूइंग, तो कोई वो सांसद बता रहा था भाई वो लगातार राज्यसभा में पीछे से बोलती रहती है, बूम बूम वॉइस में लगातार बोलती रहती है, और जब धरना देना होता है तो सोनिया गांधी इतनी ऑब्जर्वेंट है कि जब स्लोगन्स उठाने होते हैं तो एक बारी क्या हुआ कि सारे नारे कर रहे थे, अभी इसी सत्र में नारेबाजी कर रहे थे, सोनिया गांधी बैठी हुई थी आगे, तो ऐसे ऐसे देखी, फिर एक को इशारे करी, वेयर इज रे, वेयर इज शी, वेयर इज शी, तो वो सांसद समझ गए कि भाई किसके लिए कह रही हैं, तो देखा रेणुका चौधरी पीछे बैक बेंच वाली सीट के पास कहीं थी होंगी, तो वो इशारा करी कि भाई मैडम आपको बुला रही हैं, आके नारे आप ठीक से लगाइए। रिपोर्टर्स ऑफ।